बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कहानी खत्म हुए 4 दिन गुजर गए, लेकिन तारीख में पहली मरतबा अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद जो आग लगी थी उसका धुआं अब तक उठ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप में जो डिसिप्लिन, नज़्म और रब्त हासिल न कर सकी, उसे फिर पैदा करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ पूरी तरह सरगर्म दिखाई देते हैं। एजेंट की कंपनी में शराकत दारी की वजह से मफादात का जो टकराव हुआ और भारतीय सरजमीन पर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस सामने आई, उसका पहला नतीजा इंज़माम उल हक के इस्तीफे की सूरत में सामने आया। फिर बॉलिंग कोच मोन्ने मोकल ने भी अलहदा होने का फैसला किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल क्रिकेट सुधारने के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला भी कर लिया है। इसीलिए इंज़माम उल हक के बाद उबूरी चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद की सरबराही में काम करने वाली सीनियर और वजाहतुल्लाह की सरबराही में काम करने वाली जूनियर सिलेक्शन कमेटी को फारिग करने का फैसला किया गया है। मतलब अब नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी। इस सिलसिले में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ ने साबिक क्रिकेटर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है, मगर इस मरतबा चौधरी ज़का अशरफ की साबिक क्रिकेटर से ये मुलाकात सिर्फ क्रिकेट पर बेहतरी के लिए तजावीज़ पर इन्हिसार नहीं कर रही, बल्कि चौधरी ज़का अशरफ बोर्ड में साबिक क्रिकेटर्स को लाने का जहन बना चुके हैं, जिसमें सबसे अहम जिम्मेदारी एशिया कप के बाद रिव्यू कमेटी में शामिल साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ को मिलने का इम्कान है। इत्तलात हैं कि मोहम्मद हफीज़ को बोर्ड में अहम ओहदा दिया जा रहा है, जिसके लिए चौधरी ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात भी की है। सिर्फ यही नहीं, पंजाब की निगरां हुकूमत के वजीर खेल, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज और T20 स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ से मुलाकातें की हैं। वहाब रियाज और सुहेल तनवीर भी बोर्ड में किसी अहम जिम्मेदारी मिलने के मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। उधर T20 वर्ल्ड कप 2009 की फातेह टीम के कप्तान यूनुस खान और साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली भी चौधरी ज़का अशरफ से मुलाकात कर रहे हैं। यूनुस खान माजी में पीसीबी के साथ मुख्तसर मुद्दत के लिए काम कर चुके हैं। इत्तलात हैं कि यूनुस खान और पीसीबी के दरमियान मामला तय हो रहे हैं और यूनुस खान भी इस बारे में सोच रहे हैं कि वो पीसीबी में कोई जिम्मेदारी लें या नहीं, जिसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ही नहीं बल्कि कोचिंग स्टाफ में भी तब्दीली हो रही है और चौधरी ज़का अशरफ इस बारे में हतमी फैसला कर चुके हैं। सिर्फ 4 बॉल नीचे ले गए। अगर मेरे हिसाब से लेंगे इंशाल्लाह नंबर 1 ही आएंगे। अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर आपने जो बयान देखा, ये वो दावा था जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत से कबल लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। लेकिन टॉप रैंक हासिल करने वाली पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम से ये सवाल पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि क्या वो सेमीफाइनल में पहुंच सकेंगे? इसके पीछे सहाफ़ी की ख़राब नीयत या गलत इरादा नहीं, बल्कि एशिया कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी थी। पाकिस्तान को एशिया कप 2023 की मेज़बानी जैसे तैसे मिली, लेकिन इसमें कारकर्दगी इस मयार की नहीं रही जिसकी उम्मीद एक वर्ल्ड नंबर 1 टीम से की जाती है। पहले भारतीय टीम ने 228 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और पाकिस्तान की नाक़िस परफॉर्मेंस आया हुई, और फिर सोने पर सुहागा श्रीलंकन टीम जिसने क्वालिफाइंग राउंड खेलते हुए वर्ल्ड कप 2023 में जगह बनाई थी, उसने एशिया कप में पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त देकर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में मुतवक्के परफॉर्मेंस पर बहुत से सवालात को जन्म दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ ने एशिया कप की नाकामी की वजूहात जानने के लिए एक क्रिकेट टेक्निकल कमेटी बनाई, जिसकी सरबराही मिसबाह उल हक कर रहे थे और उसमें मोहम्मद हफीज़ भी शामिल थे। वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी टीम के इंतखाब पर कमेटी ने कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक से मशावरत की। मोहम्मद हफीज़ और मिसबाह उल हक टीम में तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने कप्तान और चीफ सेलेक्टर को इसकी तजावीज़ भी दी, लेकिन कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक ने उसे मुस्तरद कर दिया और एशिया कप की टीम को वर्ल्ड कप में बरकरार रखने पर ही जोर दिया। एशिया कप 2023 में नाकाम परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने धड़कते दिल के साथ वार्म अप मैचों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेले और दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी शायकीन का मोराल मज़ीद गिर गया, लेकिन इवेंट के इफ्तिताह के साथ ही पहले नीदरलैंड और फिर श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड हदफ के ताक़ुब ने जैसे पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट में नई रूह पहुँची। हर तरफ यही आवाज़ ने लगाई आवाज़ कि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में गया, फाइनल में भी जगह बना लेगा। लेकिन क्रिकेट तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मुहिम की असल शुरुआत भारत के खिलाफ मुकाबले से होती है, जिसके बाद
पाकिस्तान के मोमेंटम का अंदाज़ा हो सकता था। लेकिन पहले भारत ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में 14 अक्टूबर 2023 को कौमी टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से हरा दिया और अफगानिस्तान ने तो अपसेट ही कर दिया और टीम पाकिस्तान को 8 विकेट की शिकस्त से 2-4 कर दिया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीदों को शदीद झटका लगा। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हाथों पहली मरतबा वनडे मैच में नाकामी के बाद हर जानिब से तनकीद हुई। पाकिस्तानी शायकीन भी शदीद गम और गुस्से का शिकार दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर मीम्स का भरमार हो गया। साबिक क्रिकेटर्स टीवी चैनल पर टीम को आड़े हाथों लेते रहे। सिलेक्शन पर सवाल उठे। इसके बाद पाकिस्तान का 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच था। लेकिन 26 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें आवाम और साबिक क्रिकेटर्स से कौमी टीम और बाबर आजम को सपोर्ट करने की अपील की गई। पीसीबी ने अपने बयान में कहा, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कौमी टीम की मुतवातिर 3 नाकामियों पर बोर्ड शायकीन क्रिकेट की जज्बात और एहसासात को समझता है। अलबत्ता इस मौके पर बोर्ड इंतजामिया आवाम और साबिक क्रिकेटर्स से उम्मीद रखती है कि मुश्किल की इस घड़ी में कप्तान बाबर आजम और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाएगी। पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से जारी होने वाले बयान में ये भी बावर कराया गया कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप स्क्वाड में चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और कप्तान बाबर आजम को मुकम्मल फ्री हैंड दिया और उनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। मुस्तकबिल में बोर्ड वर्ल्ड कप 2023 की परफॉर्मेंस की रोशनी में फैसले आने वाले वक्त पर करेगा। वर्ल्ड कप 2023 में जनूबी अफ्रीका के हाथों नाकामी के बाद पीसीबी और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक में ताल्लुकात उस वक्त कशीदा हो गए जब एक क्रिकेट वेबसाइट ने ये खबर दी कि चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान टीम के मुतअद्दिद सीनियर खिलाड़ियों के एजेंट तला रहमानी के साथ कंपनी में शराकतदार हैं, जो बराह रास्त मुफादात के टकराव का बायस बन रही है। खबर में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि खिलाड़ियों के एजेंट टीम की सिलेक्शन में असरअंदाज होते हैं, जिसके बाद पीसीबी एक्शन में आया और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ ने एक इंटरव्यू में इस मामले की तहकीकात का फैसला किया। पीसीबी ने इस मामले के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई, लेकिन चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक बिफर गए। इस कमेटी के सामने पेश होने से कबल पीसीबी पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया। इल्ज़ामात की शिद्दत में इजाफा होता रहा और साबिक कप्तान इंज़मामुल हक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपनी सफाइयाँ देते रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में भी मेज़बान हामिद मीर के साथ इंज़मामुल हक ने इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। साया जो कंपनी है ना, जो एजेंसी है जो प्लेयर्स को लुक आफ्टर करती है जी, ये वो साया कंपनी है, साया कॉरपोरेशन। ठीक है ना। मैं भी उस कंपनी के लिए जिस तरह दूसरे लड़के हैं ना, तो वो मुझे भी लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है। तो वो आईसीसी से रिकमेंडेड होती है। अच्छा। और बोर्ड के पास उनका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। और जो याजू कंपनी है वो 2000 में जिस टाइम कोविड था हमने बनाई थी अमेज़ॉन पे काम करने के लिए, क्योंकि जी इंग्लैंड में, क्योंकि जी जो हेलमेट है ना, ये साइकिलों के हेलमेट होते हैं ना जो बच्चे पहनते हैं, उसके लिए। लेकिन उसमें हमारी कोई ट्रांजैक्शन शुरू ही नहीं हुई। अच्छा। हमारा कोई उसमें है ही नहीं और वो ऑन रिकॉर्ड है, ये नहीं कि कोई छुपी हुई कंपनी है। उसका 21 का रिकॉर्ड मौजूद है, उसका 22 का रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं उसकी। ये नहीं है कि कोई छुपी हुई चीज़ थी तो आ गई। ये आप ऑनलाइन जाएंगे सारों को सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जून से लेके 9वें महीने तक इनका मसला हल नहीं हो रहा था। तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि चेयरमैन ने कहा कि जी इंतजाम से कहो कि जी वो मसला हल करा देता है। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार आपको तो मुझे क्रेडिट देना चाहिए था कि जो मसला आपका 3-4 महीने से आपसे हल नहीं हो रहा था, तो मैंने उनसे बैठ के उनसे बात करके हल करवा दिया। एशिया कप जिस टाइम हम हारे ना जी, एशिया कप जी, तो मैं 7 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, 8 तारीख को मुझे एशिया कप की टीम अनाउंस करनी थी। अच्छा। ठीक है। मेरे पास कोई इतना टाइम नहीं था कि जी मैं, और जो मेरी, और मज़ेदारी की बात बताऊं, जो मेरी सिलेक्शन टीम थी ना जी, जो मैंने इनसे मांगी थी, वो भी मुझे आज से कोई 10 से 12 दिन पहले दी गई है। अच्छा। वरना मैं जी ये भी आप है ना, मैं आपको बता दूं, ये 10-12 दिन की जिस टाइम वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो गई थी, पाकिस्तान टीम है ना 5-6 मैच खेल चुकी थी, उस टाइम मेरी टीम मुझे दी गई थी, क्योंकि जो मैंने इनसे सिलेक्शन की टीम मांगी थी, जो अब नाम है, वरना पहली वाली सिलेक्शन की टीम ही काम कर रही थी, जिसमें ये मिकी आर्थर था, ब्रेड बर्न था, ये दूसरे थे। अच्छा।
अच्छा, तो ये जो काम कर रहे थे। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कैपिटल टॉक में इंटरव्यू देने से कबल भी दीगर न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिए। उनके इस तरह के इंटरव्यू देने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया और तर्जुमान आलिया रशीद ने 7 नवंबर को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंजमामुल हक की जिम्मेदारी थी कि वो दीगर कंपनी से मुआहदात के बारे में आगाह करते और इंजमामुल हक खुद भी कंपनी से ताल्लुक़ का एतराफ़ कर चुके हैं। देखिए हुमा, इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में यूं समझिए कि अगर मैं जियो पे काम कर रही थी और उसके साथ साथ मैंने किसी और चैनल से भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा, तो ये मेरी इखलाकी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ आपके पास जॉब करने आई हूँ, मगर मैं यहाँ एक डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे जिम्मेदारी डेफिनेटली मैं समझती हूँ इंजमामुल हक साहब की थी कि अगर ऐसी कोई चीज़ थी उनको बताना चाहिए। मुबशिर, आपने मेरा ख्याल है कल परसों वाला इंटरव्यू उनका मिस कर दिया है, शायद वो आप देखिए। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली इंजी ने कहा है कि जी साया ग्रुप से मेरा भी ताल्लुक है, वो जिस तरह प्लेयर्स को मैनेज करते हैं उसी तरह तलहा यानी साया ग्रुप मुझे भी मैनेज करता है, ये उन्होंने ऑन एयर कहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो याजू कंपनी है इसके तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं सबके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 नवंबर को चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले बांग्लादेश और फिर बारिश से मुतासर मुकाबले में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस कानून के मुताबिक शिकस्त देकर अवाम की उम्मीदों को फिर जगा दिया कि ग्रीन शर्ट्स सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने लाज ना रखी। पहले श्रीलंकन टीम न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त से 2-4 हो गई और फिर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की तमाम तर तवक्कुआत को ब्रेक लगा दिया। अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल नाकाबिल शिकस्त रहने वाली टीम इंडिया और पॉइंट्स टेबल पर चौथे पोजीशन हासिल करने वाली न्यूजीलैंड टीम के दरमियान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 में एक भी मैच न हारने वाली टीम इंडिया होम ग्राउंड पर कीवी टीम के खिलाफ बढ़तरी हासिल किए हुए है, जिसकी गमाजी रिकॉर्ड्स भी करते हैं। मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान 117 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें इंडियन टीम 59 मुकाबलों में फाते रही। 50 में न्यूजीलैंड की टीम ने फतह हासिल की, एक मैच टाई हुआ और 7 ऐसे मुकाबले हैं जो बिना किसी नतीजे के अपने इख्तिताम को पहुँचे। भारतीय क्रिकेट टीम को घर का शेर कहा जाता है और उनके रिकॉर्ड्स भी यही कहानी सुनाते हैं। हमने आपको भारत न्यूजीलैंड के दरमियान मजमूई रिकॉर्ड्स तो बताए। अब अगर भारतीय सरजमीन पर वनडे इंटरनेशनल्स की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को बहुत पीछे छोड़ रखा हुआ है। भारतीय सरजमीन पर भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 39 एक रोज़ा मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें भारत ने 30 एक रोज़ा मैच जीते हुए हैं। सिर्फ 8 मैचों में कीवी टीम फाते रही। भारतीय सरजमीन पर भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप के 3 मुकाबले मुनक्किद हो चुके हैं, जिसमें तीनों में टीम भारत कामयाब रही। वर्ल्ड कप 2023 के ग्रुप मैच में धर्मशाला के मुकाम पर भारत ने न्यूजीलैंड की जानिब से 274 रन का हदफ 6 विकेट के नुकसान पर हासिल किया था, जिसमें विराट कोहली ने 96 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल मजमूई तौर पर 10वां मैच होगा। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप की तारीख में 9 मैच खेले गए हैं। ये मुकाबले इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर मुनक्किद हुए। वर्ल्ड कप मुकाबलों में कीवी टीम को भारत पर फौकियत हासिल है। भारतीय टीम 9 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीत सकी है और 5 में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वर्ल्ड कप में दूसरी मरतबा सेमीफाइनल के मंच पर आमने सामने होंगी। आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप 2019 में मैनचेस्टर के मुकाम पर न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला देखने में आया, जहां न्यूजीलैंड ने 18 रन से फतह हासिल करके फाइनल में जगह बनाई थी। भारत और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में अपनी मुहिम का शानदार अंदाज में आगाज़ किया। न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शिकस्त देकर फातिहाना आगाज़ किया, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर बेहतरीन शुरुआत की। लेकिन न्यूजीलैंड को पहला झटका ऑस्ट्रेलिया के हाथों लगा। फिर जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त दी, लेकिन वो श्रीलंका को शिकस्त देकर आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ भारतीय टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सबको शिकस्त देते हुए पॉइंट्स टेबल पर 18 पॉइंट्स के साथ टॉप किया। दोनों टीमों में फ़र्क सिर्फ भारतीय और कीवी बॉलिंग में हो सकता है। भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का साथ हासिल है, लेकिन कीवी टीम इंजरी की वजह से अपने फास्ट बॉलर मैट हेनरी से महरूम हो चुकी है और उनका बॉलिंग अटैक ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सेंटनर, ईश सूडी
और टिम साउथी पर इन्हिसार कर रहा है। अगरचे दोनों टीमों की बैटिंग इंतहाई मजबूत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान कभी भी 300 रन के हदफ का ताक़ुब नहीं किया। पहले बॉलिंग करते हुए दोनों टीमों ने हरीफ को 300 से कम रन पर आउट किया। इसीलिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस भी अहम होगा और अगर किसी भी टीम ने 300 या इससे ज़्यादा रन बनाए तो हरीफ टीम के लिए उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।